हसनाबाद चौक की आज से पहले क्या हालत थी आप फुटेजेस में देख रहे हैं। जब मैं चेयरमैन बना तो 6 महीने मेरे लिए ये कश्मीर का जंग था। सारा सियासी जमातों का ये पतारे लगे हुए थे। 6 महीने इसने हमको मुर्दाबाद किया है, फिर आखिरी में मैंने इनको मुर्दाबाद किया है। चौक जिंदाबाद हो गया। चौक जिंदाबाद हुआ। ये बड़ी रौनक होती है रात में यहाँ, अगर हम रात के मनाजिर देखें। अब यहाँ पर हमने बना लिया बिलावल भुट्टो जरदारी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। पार्किंग का ये आइडिया कहाँ से लिया, ये आइडिया और कैसे हुआ ये काम? ये मेरे ख्याल कहीं पर नहीं है, न कोई डिफेंस में न कोई दुबई में। एक तो ये होता है कि तजावुजात का हम खात्मा कर देते हैं, लेकिन आपने उनके लिए मुतबादिल इंतजाम यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। लाला अब्दुल रहीम साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मुझे इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है जो काम शुरू है यहाँ, जब ये पाया तकमील को पहुँचेंगे तो ये इलाका इस्लामाबाद की तर्ज का इलाका बन जाएगा, बहुत साफ सुथरा होगा। जामिअतुर रशीद और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी वो मुकम्मल तौर पे हम लाला अब्दुल रहीम के साथ खड़े हुए हैं। लाला आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नामुमकिन काम मुमकिन बना दिया है। पहले तो मैं हजरत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। काम हमारा फ़र्ज है, लेकिन जिस तरीके से ये हमारे हौसले बुलंद कर रहे हैं, हमारा काम की निगरानी कर रहे हैं, मैं जामिया को जो है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं हजरत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत साहब जिस तरीके से हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आज तक मेरी वालिद साहब ने नहीं किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काम करने वालों के लिए मौके बहुत और बहाने करने वालों के लिए बहाने बहुत। वेलकम टू सोहराब गोट टाउन, और इस वक्त हम मौजूद हैं सोहराब गोट टाउन, जिसमें जामिअतुर रशीद वाक़ है। उस टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम साहब के साथ। लाला, बड़ी खुशगवार फ़िज़ा है माशाल्लाह, और आपके कामों ने और आपकी एक्टिविटीज़ ने, आपकी फुर्तियों ने इस फ़िज़ा को और भी ज़्यादा खुशगवार किया। तो सबसे पहले तो हसनाबाद पूरे टाउन की, सोहराब गोट टाउन की जानिब से बल्कि आपको खिराज तहसीन भी। तो थोड़ा सा बताएं, आप पहले भी माशाल्लाह रहे, एक्टिव रहे पिछले टेन्योर में भी, इस बार कौन सा गियर लगाया आपको कि आते ही आपने माशाल्लाह यहाँ से लेकर जहाँ जाते हैं, तो एक हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी माशाल्लाह काम ही काम और तब्दीली ही तब्दीली। तो क्या एनर्जी है इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मैं पहले रहा हूँ एक यूसी का वाइस चेयरमैन, सही। और यूसी के बाद टोटल फंड था उस ज़माने में 5 लाख रुपया, और 5 लाख रुपए में तकरीबन कोई 3-3.5 लाख रुपए जो है मुलाजमीन की तनख्वाह में 20-30 हज़ार रुपये का बिजली का बिल, तो करते कराते कुछ भी नहीं बच सका। तो मैं कभी किसी ऐसा इख्तियारात के साथ किसी सीट पे रहा नहीं हूँ। तो इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने मेहरबानी किया, 2018 में टिकट दिया, वापसी कर लिया, तो इस दफ़ा टीएमसी का चेयरमैन बना लिया। तो मेरे पास जो इख्तियारात थे और हमारे पास जो अपने जो भी सलाहियत थे वो सारा इस्तेमाल करके तो इस हल्के की आवाम के लिए हमने काम शुरू कर दिया, और मज़ीद काम हम करते रहेंगे। ज़बरदस्त। तो आज हम थोड़ा सा आपके साथ चल के विज़िट करेंगे ज़रा मुख्तलिफ जो लोकेशंस हैं। एक तो ये पूरा ग्रीन बेल्ट, ये आपने हमें माशाल्लाह बताना है। एक तो हम अपने नाज़रीन से बात शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप ये जो सूरत हाल इस वक्त है सोहराब गोट टाउन की, कुछ बिफोर आफ्टर से अगर कंपैरिजन करें, आप हैरान हो जाएंगे। यानी हम तो तकरीबन 14 साल से यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं। कमाल हुआ है, ऐसा लगता नहीं था कि कभी तब्दील हो सकता है, लेकिन माशाल्लाह इनकी मेहनत ने, कमिटमेंट ने कर दिखाया है। तो आइए ज़रा विज़िट करते हैं कुछ ग्रीन बेल्ट्स, इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका, तो आपको अपनी आँखों से आप मुशाहिदा कर सकेंगे इंशाल्लाह इन कामों को। लाला, ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए आपने इंतज़ाम किया। इस इलाके में तो बड़ी चोरियाँ, डकैतियाँ और लोगों में बड़ा खौफ था, तो माशाल्लाह अब तो यहाँ भरा हुआ होता है पूरी रात के। ये मनाजिर भी लोग देख रहे होंगे हमारे माशाल्लाह ड्रोन शॉट में। तो ये किस सोच के तहत, और ये सारा आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया है या खुद ही सारा? तो इस पर थोड़ा सा बताएँ। अच्छा, मैं मज़े वाली बात बताऊँ, ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये रहमती शेरी वाले मेरे पास आए किसी बोर्ड लगाने के लिए, तो उसका कोई टैक्सेस बनते हैं 5-6 लाख रुपए, मेरे पास सिफारिश भी कराया। तो मैंने उनको कहा न तो ऐसी कर लो, एक नहीं 10 बोर्ड लगा लो। मेरे साथ ये जो बीच का फुटपाथ है, इसमें आप पेवर ब्लॉक लगा लो और उसको इस तरीके से बोला। तो ये छोटा सा हमने इनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये काम किया है।
अच्छा, एक और चीज़ बड़ी बड़ी हम अपने लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे जो आपने काम किया है ये माशाल्लाह बड़ा, इसका मुझे इल्म भी नहीं था, मैंने देखा जब तो बड़ा हैरान हुआ। एक तो ये होता है कि तजावुज़ात का हम खात्मा कर देते हैं, लोगों को उठा देते हैं, उनको बेयार और मददगार छोड़ देते हैं, लेकिन आपने उनके लिए मुतबादिल इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। तो इसकी ये स्कीम क्या है, थोड़ा सा इसको बताएंगे please? आपको पता है हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जी उसका नारा है रोटी कपड़ा मकान। जी। तो हमारा काम है लोगों को रोज़गार देना, रोज़गार छीनना नहीं है। तो जो मुख्तलिफ लोगों में ये टेले पतारे रोडों पे लगे होते हैं, तो हमने वो सारी टेले मेले तो उठा के इनके एक काउंटर दे रहे जिन पे वो रोज़गार करे इज्जत के साथ। एक तो वो रोड पे नहीं आ सकता है, वो बिल्कुल। फिक्स लगता है। एक हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होना है, तो ये हमने किया। दूसरी नंबर पे इस एरिया में हमारे यहाँ बहुत दोनों तबका रहता है, गरीब और अमीर दोनों। तो हमने अमीर और गरीब को बराबर करने के लिए यहाँ पर एक अब फूड बना रहे, फूड स्ट्रीट। जो यहाँ पर लोग आए मिलके और अपनी बच्चों को खिला पिलाया, और यहाँ पर सारी आइटम्स मौजूद होगा। आइसक्रीम वाला भी होगा, पिज़्ज़ा वाला भी होगा, बर्गर वाला भी होगा। और फिर मज़े की बात बताओ, हमारे एरिया में कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईद में या छुट्टी के मौके पे लोग जो है अपनी बच्चों के पास किसी पार्क वगैरह में जाए। तो मैंने ये बच्चों का प्ले एरिया बना रहा हूँ, माशाल्लाह। जो हर आदमी अपनी बच्चों को सोपारी पार्क और डिफेंस और इधर उधर की बजाय इधर आ जाए। ज़बरदस्त। तो कोई स्टेडियम यहाँ नहीं है, न क्रिकेट का न फुटबॉल का, उसके लिए भी हमने अपनी ये प्लीज आगे चलें, देखते हैं तो इसको। हमने ये बड़ी रौनक होती है रात में यहाँ, अगर हम यहाँ रात के पर तो- मनाजिर देखें अब तो। यहाँ पर हमने बना लिया बिलावल भुट्टो जरदारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सही। हमने ये बनाया है। अब इनको अगले दिनों में मैं अब जेल में कुछ और आ रहा है वो भी करने जा रहा हूँ। अब सही है, कोशिश करूंगा यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल की खिलाड़ी बनाऊं और पूरा दुनिया में वो खेले। क्या बात। अब उस पर भी हमने अगले हफ्ते से भी लोग उस पर काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो हमने एक फैमिली पार्क जो है बना रहा हूँ। सही। एक वीरान जगह था जिनमें पता नहीं क्या क्या होते थे, वो सारा निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक पार्क बना रहे हैं, फैमिली पार्क। ये जो काम हो रहा है माशाल्लाह। जी वो रहा है। अभी इसकी बाउंड्री भी मैं दिखा रहा हूँ, वो सारी साइडों से उसकी बाउंड्री मुकम्मल हो चुका है। या। अच्छा, ये ग्रीन बेल्ट हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है ग्रीन बेल्ट पे कब्जे का। तो जिस हालत में ये था तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ अर्सा अगर ये और वीरान पड़ा रहता तो यहाँ पे अभी मार्केटें बन चुकी होती। नहीं, इसको तो देखो, मैं आपको बताऊँ, हसनाबाद चौक से उस तरफ तो कब्जा हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये तो मैंने जो बचाया है, मेरे को पता है कितनी फोन आया, कितनी क्रेड आया, कितने पैसों की ऑफर आया। अच्छा, ये एक और आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे नजर आ रही है। हाँ, ये मैंने इनके साथ किया है, अलरोब बिल्डर्स के साथ। तो अलरोब बिल्डर के साथ किया। ये बीच में थोड़ा सा यहाँ से जो पानी की लेने हमने दोबारा लगाया है, सही है। एक पहले एक पाइप लगाया, फिर दूसरा एक और लगा दिया। सही है। तो थोड़ा सा इनकी। अच्छा, ये आप बाकी लोगों को, जो बाकी लोग अपने अपने टाउन्स में काम कर रहे हैं, या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है ये कितना सक्सेसफुल है, और हुकूमत पे भी बोझ नहीं पड़ता, काम भी हो जाता है, लोग फिर ओनरशिप भी लेते हैं, तो इस हवाले से कोई कहेंगे कुछ? ये तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा तो सब वो ये काम कर लेंगे, फिर हमारा क्या फायदा। वो बताऊंगा तो कोई पैसे चार्जेस हो तो मैं। अच्छा, नहीं वो हम आपसे फिर कर लेंगे, लेकिन एक आम पब्लिक के फायदे के लिए चलें, सदका जारिया देखो, से। ये बहुत आसान काम है। मैं आपको बताऊं, चाहे बात करे भाई, आ जाओ मिल के बनाया, कुछ परसेंट आप करो, कुछ हम करें। बिल्कुल। देखो, गवर्नमेंट पूरा काम नहीं कर सकता है। अब देखो, यहाँ पर बड़ी फैमिलियाँ बैठती है, हमने यहाँ पर भी बेंचें लगाना शुरू कर दिया। देखो, कोई बड़ा पार्क तो नहीं है, इन्हीं से आइए मजे लें। नहीं माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये चौक तो आपने बिल्कुल नाकाबिल यकीन हद तक बदला है माशाल्लाह। एक चौक से हमने शुरू किया था जहाँ आपने पढ़ा सोराबकोट टाउन, और इस वक्त हम मौजूद हैं इस रोड की बिल्कुल दूसरे कॉर्नर के ऊपर, दूसरी इंतहा के ऊपर। ये चौक है अहसनाबाद चौक, और इस अहसनाबाद चौक की आज से पहले क्या हालत थी आप फुटेजेस में देख रहे हैं। हर जगह ठेले ही ठेले, तजावुज़ात, एक बेहंगम सा हुजूम, जगह जगह केबन्स बने हुए थे, और यहाँ पे सीवरेज का बहुत बुरा हाल, रोड टूटा हुआ था। लेकिन इस वक्त अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ इस ग्रीन बेल्ट पे हम खड़े हैं। तसव्वुर नहीं था कभी इतना खूबसूरत ग्रीन बेल्ट हमें मिलेगा। ये आखिर तक बिल्कुल इस रोड के ग्रीन बेल्ट है।
और इसी तरह से मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें एक पार्क है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार। और रात के ये मनाजिर आप देख रहे हैं हसनाबाद में फैमिलीज़ का इस तरह से रिलैक्स होके किसी पार्क में बैठ के इंजॉय करना अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, इसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। तो लाला अब्दुल रहीम साहब, ये कितना मुश्किल था इस चौक को क्लियर करना। इस चौक बड़ा क्रूशल है, पहले भी इस पर काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए लेकिन फिर दोबारा से सिलसिला वही हो जाता था, लेकिन इस बार आपने माशाल्लाह बड़ा पक्का काम किया। तो कैसे लोगों को कन्विंस किया आपने? सर इस चौक ने तो हमारे लिए समझो 6 महीने तो मुसलसल, जब मैं चेयरमैन बना तो 6 महीने मेरे लिए कश्मीर का जंग था। सारा सियासी जमातों का टीए पतारे लगे हुए थे, हमारी पार्टी हमारी जमात की भी कुछ वर्करों का था, तो ये सब कहते थे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो 6 महीने ऐसे हमको मुर्दाबाद किया है, फिर आखिरी में मैंने इनको मुर्दाबाद किया है। चौक जिंदाबाद हो गया। चौक जिंदाबाद हुआ। तो बड़े मुश्किल से हमने खाली किया है, ये मैं जानता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ मीडिया पे। इसके लिए कहाँ से पूर्ण नहीं आया है, बिल्कुल अंदाजा है। कहाँ से पूर्ण नहीं आया है मैं जानता हूँ। लेकिन देखो आज लोग आसानी से जा सकते हैं, ये इतना जाम होता था कभी कभार 2-2, 3-3 घंटे, और यहाँ बहुत बुरा हाल था, कोई चलने का नहीं था, गड्ढे थे, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, ये तो मैं जानता हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, आप आगे चलते हैं। एक और बड़ा क्रूशल चौक है आगे लाला, उसका क्रेडिट अगर मैं आपको ना दूँ ना, ये सारा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। लेकिन वो जो बंगाली चौक है जहाँ हम अभी जाएंगे, उधर जो आपने सीवरेज को संभाला है, दोनों तरफ का वो रोड, नाज़रीन मोहतरम आप फुटेजेस में देखें कि किस तरह से वो बिल्कुल बुरा हाल है उसका। और अब उसको देखें माशाल्लाह कितनी रोशनियाँ हैं, कितना ज़बरदस्त वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी है। तो वो भी आपको मनाजिर हम आपको चल के दिखाते हैं। इस गुलशन मेमार की तरफ जब आते हैं, जिस रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसकी पहले की हालत इतनी दिगरगू थी कि शायद आज उसका तसव्वुर नहीं है कि इतना खूबसूरत ये रोड बन सकता था कभी। सीवरेज के मसाइल, एक साइड इसकी पूरी बंद थी, उस पर कोई ट्रैफिक ही नहीं था, मेन रोड पे चल ही नहीं सकता था, बाइक नहीं गुजर सकती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इसके मनाजिर देखिए और दुआएं दीजिए। मतलब काम करना इन लोगों की जिम्मेदारी है, इन्होंने काम ही करना है, ये पब्लिक के लिए आए हैं, लेकिन बाकियों के लिए मिसाल भी तो है ना। बाकी एरियाज़ में भी तो टाउन चेयरमैन हैं, बाकी एरियाज़ में भी तो जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। अब आप यहाँ देखिए ये साइन बोर्ड पार्किंग का, ये जो पार्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया, ये मेरे इस तरफ लेफ्ट साइड पे मॉल है, समामा मॉल। मॉल्स के सामने कराची के अंदरून में अगर आप जाएं तो आधी आधी सड़कें पार्किंग के लिए बंद हैं। इन्होंने ये आइडिया पिक किया और माशाल्लाह क्या दिमाग पाया। और ये आइडिया मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे देखा है अप्लाई हुआ कि जो ग्रीन बेल्ट है उसको थोड़ा सा इन्होंने दोनों अतराफ से पार्किंग के लिए कम किया, मोटर बाइक्स की पार्किंग बनाई, और जो दोनों साइड्स हैं उनके ऊपर कार पार्किंग बनाई। ये इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि बिल्कुल इस चौक से लेके उस चौक के आखिर तक ये पूरी पार्किंग इस तरह से बना दी गई है। तो जितनी भी ट्रैफिक आ जाए, जितनी भी पब्लिक आ जाए, ये पार्किंग कभी कम नहीं पड़ती। ईद के दिनों में यहाँ पे रश होता है, उन दिनों में भी हमने यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं देखा। लाला, पार्किंग का ये आइडिया डिफेंस में भी नज़र नहीं आता माशाल्लाह। डिफेंस हमारा एक आइडियल शुमार होता है ना, कि डिफेंस में रहने वाले बड़े आइडियल लोकेशन पे रहते हैं। ये जो आइडिया इस पे काम किया है, तो ये कहाँ से लिया ये आइडिया और कैसे हुआ ये काम? ये मेरे ख्याल कहीं पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न कोई डिफेंस में, न कोई दुबई में। जब यहाँ ये सारी मार्केट्स बन रहे हैं, शॉपिंग सेंटर बन रहे थे, तो मैंने जब देखा यहाँ पर पार्किंग बनाने के लिए, तो ये मैंने अपने हिसाब से लगाया। आगे जाके 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो ये बनाया है, देखो ये मोटरसाइकिल सारी वहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ से लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अब ये ईद गुजरा है, ये शॉपिंग सेंटर नया था, बहुत रश था, लेकिन ये रोड कभी ब्लॉक नहीं रहा है। ऐसे ही तो ये मेरे ख्याल हर आदमी ने इस पे काम करना है। इसके लिए तो कोई ना रॉकेट साइंस, कोई ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो बंगाली मोड़ पे काम हुआ है, यहाँ जो जहाँ इतवार बाज़ार का पूरा एक रश होता है, हुजूम होता है, ये मैं अभी बता रहा था कि एक तरफ से तो रोड बिल्कुल बंद था एक अरसा, कई साल, यानी उस पर ट्रैफिक मोटर बाइक भी नहीं जा सकती थी। तो सीवरेज, फिर पूरा रोड, फिर लाइट्स, और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त उसको बनाया। तो उसमें कितना आपको चैलेंजेस दरपेश आए बनाने में, या आसानी से हो गया काम? मैं आपको जब आपने काम करना है तो कोई चैलेंज की
आपको कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। सही है। ये मेरी फेवरेट प्लेस है आजकल, और इससे पहले वर्स्ट प्लेस थी ये जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे दाएं और बाएं जानब दोनों तरफ शानदार किस्म का कारपेट रोड बना हुआ है। फुटपाथ आप देखें यहाँ पे माशाल्लाह, आप देखें ग्रीन बेल्ट को कितना हद निगाह माशाल्लाह, यहाँ पे खूबसूरत सी कलरफुल टाइल लगी हुई है। लोग यहाँ पे रात को क्रिकेट खेलते हैं। तो जब सड़कें खुली होंगी, कुशादा होंगी, लोगों के लिए बाहर निकलने का, हवाखोरी का एक बेहतरीन इन्वायरमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस कम होगा, आप अपने डिप्रेशन से निकलेंगे। इसी तरह से क्राइम रेट उससे कम होता है। जब रश हुजूम कम होता है तो क्राइम रेट भी कम होता है। यहाँ चेयरमैन साहब के ऑफिस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाला अब्दुल रहीम साहब के। एक बहुत ही ज़बरदस्त काम जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे कब में एक स्क्रीन आपको बहुत बड़ी नज़र आ रही है। यहाँ सोहराबगोट टाउन का जहाँ बोर्ड आपको नज़र आता है, मेमार मोड़ जिसको जगह को कहते हैं, वहाँ से लेके गुलशन मेमार के गेट्स तक ये सारे के सारे जितने रोड्स हैं, जितनी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जितने चौक हैं, सब के सब पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। अभी हम के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, मुझे ख्याल भी इसीलिए आया कि लाला ने अचानक जो है अपनी स्टाफ को, सिक्योरिटी को कॉल किया बड़ा इमीडिएट, और कहा कि ये देखो फ़लाँ जगह एक खातून के साथ कोई बाइक वाला बदतमीज़ी कर रहा है, जाओ पकड़ो इसको। तो यानी इस चीज़ का कितना फ़ायदा होता है जब यहाँ पे अगर कोई स्नैचिंग हो रही है, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी खुदा न खास्ता हुई है, या कोई भी नुकसान होता है, कोई चोरी चकारी का मामला होता है, तो फौरी तौर पे इन CCTVs की मदद से उसको हम पकड़ सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत आसान इकदाम है CCTV के लिए। और ख़ुद हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहुम ने इस एरिए के लिए 10 बड़े जो कैमरे हैं उनका ऐलान कर रखा है। तो चेयरमैन साहब अभी मुझसे पूछ भी रहे थे कि कब आ रहे हैं वो, तो मैंने कहा आप आइए, कैमरे ले जाइए। तो वो कैमरे जब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा इम्प्रूव होगी यहाँ की सिक्योरिटी। यहाँ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक खूबसूरत सी फूड स्ट्रीट नज़र आएगी, क्योंकि काफ़ी कुशादा एरिया है। और बिलीव मी, अगर इस एरिए को चेयरमैन साहब तवज्जो ना देते तो भाई साहब यहाँ भी बहुत सारे कब्जे होने थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स बननी थी, बहुत सारे पान शॉप्स बनने थे, बहुत सारे सिगरेट के और पत्नी मावे गुटके के खोखे लगने थे यहाँ पे, और उनसे पता लिया जाना था। लेकिन सलाम है चेयरमैन साहब को, उनकी कोशिश को, उनकी काविश को। जिस तरह उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऑफर्स उन्होंने ठुकरा के माशाल्लाह अपनी आवाम के लिए काम किया है। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको सराहना चाहिए। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा कभी भी बन नहीं सकता है। और बहरहाल खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो अगर हम हुकूमतों को कोसते रहेंगे तो कभी काम नहीं होगा। तो जिस तरह इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे मंसूबे यहाँ पे किए हैं और हुकूमत के जो फंड्स हैं उनको सही जगह इस्तेमाल किया है, तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आप भी अपनी दुआ में इनको याद रखिए और दुआ कीजिए कि चेयरमैन साहब को अल्लाह ताला और तौफीक दे इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए। मज़ीद ये काम करते चले जाएँ क्योंकि काम अभी बाकी है।